हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो के ह्यूज सक्सेस के बाद वो ह्यूज नहीं है, वो सक्सेस भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में ग्रेविटी फॉल्स के बारे में। अब ग्रेविटी फॉल्स एक ऐसा शो है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट जिन लोगों को भी पता है भाई वो नहीं बोल सकते उसके बारे में, क्योंकि उस शो के अंदर ऐसी थ्योरीज हैं जिसके बारे में लोग आज तक बात करते हैं और उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते उनके बारे में। और ऐसा भी नहीं कि वो शो बस कल रिलीज हुआ है, वो शो रिलीज हुआ था 10 साल पहले एंड लोग आज भी उसकी थ्योरीज को डिसिफर नहीं कर पाए हैं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोस थ्योरीज टिल दिस डेट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपर के बारे में। तो डिपर एक ऐसा व्यक्ति जिसे मिस्ट्रीज के बारे में रिसर्च करना, जानना बहुत ज्यादा पसंद है और आप उसे एक जीनियस भी कह सकते हो, क्योंकि इस शो के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि देख के लगता है कि भाई दिस डूड हैज अ लिटरली स्ट्रॉन्ग ब्रेन एंड यू विल लव द थिंग्स ही डज। इसके बाद जो अगली कैरेक्टर है वो है डिपर की जुड़वा बहन, दैट इज मेबल। अब मेबल को स्वेटर्स बनाना बहुत पसंद है और वो हर हफ्ते अपना नया क्रश डेवलप कर लेती है लाइक एवरी अदर गर्ल। मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद अगला हमारा कैरेक्टर है, उसका नाम है ग्रंकल स्टैन। अब ग्रंकल में ग्रंक का मतलब है ग्रेट, अंकल का मतलब है अंकल ऑब्वियसली, तो ग्रेट अंकल स्टैन जो कि इन दोनों बच्चों के अंकल हैं और ही इज अ कॉनमैन। कॉनमैन यानी कि ठग, ठग यानी कि ग्रंकल स्टैन। इसके बाद है बिंडी जो कि ग्रंकल स्टैन की मिस्ट्री शैक में काम करती है एंड सूस जो कि ग्रंकल स्टैन की मिस्ट्री शैक में काम करता है एंड विंडी का बॉयफ्रेंड जो कि आवारा है। बस तो डिपर और मेबल के घर वाले एक दिन से कहते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ से उठो, बोरिया बिस्तर बांधो यहाँ से और जाओ अपने ग्रंकल स्टैन के पास, वहां पर जाके कुछ दिन अपनी छुट्टियां बिताओ, गर्मियों की छुट्टियां बिताओ वहां पर और मजे करो। ये तो मैं भी कहते हैं ठीक है भाई। और दिन में पहुंच जाता है ग्रेविटी फॉल्स ऑरेगन, एक जगह जहां पर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में इन दोनों को कुछ भी नहीं पता है। अब ये दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठा के पहुंच जाते हैं ग्रेविटी फॉल्स। ग्रेविटी फॉल्स में अपने ग्रेट अंकल स्टैन से मिलते हैं। अब ग्रेट अंकल स्टैन एक मिस्ट्री शैक को रन करते हैं जिसका मेन मकसद ये है कि कैसे टूरिस्ट को वहां पर लाया जाए, उनसे पैसे ठगे जाए, उनको उल्टी सीधी चीजें दिखाकर। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग हिम ही इज अ कॉन मैन। और उसी मिस्ट्री शैक के अंदर ग्रंकल स्टैन ने दो लोगों को काम पे रखा हुआ है, जिसमें से एक है बिंडी और एक है सूस। अब एक दिन ग्रंकल स्टैन डिपर को एक काम देते हैं कि कुछ बोर्ड वगैरह देते हैं उसे और वो बोलते हैं कि जाके पेड़ के ऊपर ठोक के आओ उसे, तो वो चले जाता है। अब डिपर जब उस साइन बोर्ड को ठोकने के लिए जाता है पेड़ के पास, तो मिस्टीरियसली उसे एक किताब मिलती है। उस किताब के ऊपर 3 लिखा हुआ था एंड इट वॉज बेसिकली अ जर्नल जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी थी अबाउट डिफरेंट क्रीचर्स जो कि ग्रेविटी फॉल्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरी जगह पर हमें देखने को मिलता है कि मेबल ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है जिसका नाम है नॉर्मन। अब नॉर्मन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही वियर्ड दिखता है एंड पता नहीं मेबल को उसमें क्या अच्छा लगा, बट आई डोंट नो। अब उस किताब में देखने के बाद डिपर को पता चलता है कि नॉर्मन तो एक ज़ॉम्बी है। अब उसे डर लगता है कि भाई उसकी बहन है खतरे में, क्योंकि उसकी बहन तो उसके प्यार में पागल हो चुकी है ज़ॉम्बी के। अब वो कैसे बचाएगा अपनी बहन को? अब डिपर मेबल के पास जाता है और वो उससे कहता है कि नॉर्मन जो है वो एक ज़ॉम्बी है और वो उसकी बात पे ट्रस्ट करे और उससे बातचीत करना बंद कर दे। बट मेबल जो है उसकी बात मानने से मना कर देती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली कोई सडनली आउट ऑफ नोवेयर आके बोलेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़ॉम्बी है तो कोई नहीं मानेगा ऑब्वियसली। बट अपने बॉयफ्रेंड नॉर्मन के साथ होती है, तभी नॉर्मन ये रिवील करता है कि वो दरअसल ज़ॉम्बी नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ही इज अ ग्रुप ऑफ नोम्स, जिसके ऊपर एक नोम बैठा हुआ था और नीचे और बहुत सारे नोम्स थे। अब नोम्स आर बेसिकली आइसक्रीम शेप्ड क्रीचर्स। नाउ नोम्स टेल मेबल दैट वो चाहते हैं कि मेबल उनसे प्यार करने लगे, उनकी रानी बन जाए, ब्ला 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 एंड मेबल उनकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली नहीं, नो। लेकिन ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती है और वो मेबल को उठा ले जाते हैं। अब बहुत देर से मेबल गायब होती है तो डिपर को लगता है कि भाई कहाँ चली गई मेरी बहन, और वो मेबल को बचाने के लिए बेंडी से उसकी जो गोल्फ कार्ट होती है वो लेता है और गोल्फ कार्ट में भाई साहब निकल जाते हैं सलमान खान की तरह। अब वो जैसे ही वहां पे पहुंचता है उसे दिखते हैं बहुत सारे नोम्स। ही रियलाइजेस कि भाई ज़ॉम्बी वॉम्बी कुछ नहीं था, ये नोम्स थे। तो वो किताब में देखने शुरू करता है कि भाई नोम्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस किताब के अंदर मिस्टीरियसली नोम्स के बारे में एक ऐसी चीज लिखी हुई थी जिसको देख के उसकी भी फट जाती है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि नोम्स हैव नो वीकनेस। अब भाई वो अपनी बहन को कैसे बचाए, तो भाई वो उठाता है फरुआ और एक एक नोम को दे फरुआ दे फरुआ, भाई वो सारे नोम बच जाते हैं एंड वो अपनी बहन को गाड़ी में बिठा के भगा के ले जाने में कामयाब होता है। लेकिन वो सारे नोम्स एक साथ कंबाइन होके, अब देखो वो नोम्स इंसान बन गए थे एक साथ कंबाइन होके, तो एक जाइंट मॉन्स्टर बनने में क्या ही दिक्कत होगी उन्हें, तो वो एक जाइंट मॉन्स्टर बन जाते हैं एंड दे अटैक मेबल एंड डिपर। अब मेबल एंड डिपर कैसे न कैसे करके मिस्ट्री शैक पे पहुंचते हैं और उनके पीछे वो नोम्स भी आ रहे थे। अब भाई नोम्स के आने के बाद अब क्या होता है कि नोम्स उनको डराने लगते हैं कि भाई मेबल सुनो मेरी बात, तुम हमसे अभी भी टाइम है पट जाओ, अगर तुम हमसे पट जाती हो तो हम तुम्हारे भाई को भी छोड़ देंगे, सब कुछ सुंदर रहेगा, तुम हमारी रानी बन के रहोगी, मजे ही मजे।